हाय। सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का और एक प्रश्न। संज्ञा की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए, जिसमें पूर्व भूमिका, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उपसंहार। इस तरह हम प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न के उत्तर को देखते हुए देखते हैं कि संज्ञा विकारी शब्द का एक प्रकार है। इसे नाम भी कहा जा सकता है, परंतु व्याकरण ग्रंथों में नाम के स्थान पर संज्ञा का ही प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे नेम या नाउन कहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, हमें पता है उसका हम कोई ना कोई नाम तो होता ही है। यह हमारे हम जानते हैं। नाम अथवा या कहे कि संज्ञा से ही व्यक्ति या वस्तु को हम पहचानते हैं या उसे पुकारते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो इसका व्यवहारिक तथा व्याकरणिक दोनों तरफ से महत्व है। अब संज्ञा की परिभाषा देखें तो विविध पुस्तकों में विविध तरीके से संज्ञा की परिभाषा दी गई है। एक सरल परिभाषा देखें तो हिंदी व्याकरण एवं संरचना में संज्ञा के लिए कहा गया है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा संक्षिप्त और सरल है। इसके विपरीत लंबी परिभाषाएं भी हमें व्यावहारिक हिंदी व्याकरण में मिलती है कि जैसे वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु यह है जिसका अस्तित्व हो या जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी जीव, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव, कर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में भी कुछ अलग तरीके से कहा गया है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। अब यह जो परिभाषा है वह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, यानी सबसे ज़्यादा मान्य है। अब संज्ञा के विविध प्रकार देखते हैं। संज्ञा के हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार दिखाए हैं। जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देखें तो उसकी परिभाषा हम देखें तो जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके उदाहरण के तौर पर रमेश, मोहन यह व्यक्ति है। भारत, जापान यह देश है, राष्ट्र है। गंगा, गोदावरी यह नदी है। सूरत, बम्बई शहर है। रामायण, महाभारत पुस्तक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो
यानी रमेश, ऐसे संज्ञा से हमें किसी एक व्यक्ति का ही ज्ञान होता है। भारत तो किसी एक राष्ट्र का ही ज्ञान होता है। गंगा तो किसी एक नदी का ज्ञान होता है। सूरत तो एक शहर, रामायण तो एक पुस्तक। ऐसे किसी एक ही वस्तु का या व्यक्ति का ज्ञान हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ अथवा समूह का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ अथवा समूह, एंड इसका कहने का मतलब यह है कि लड़का स्त्री मनुष्य है, लड़का कहो या स्त्री कहो, हमें मनुष्य का ज्ञान होता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता कहो तो पशु आएगा, मोर कहो तो पक्षी आएगा। यानी पशु पक्षी के विषय में हमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई एक नहीं है। मकान, कलम, वस्तु से वस्तु का ज्ञान होगा। क्लर्क, लेखक, यहाँ पर व्यवसाय या पद का ज्ञान होगा। लड़का स्त्री कहा तो मनुष्य का ज्ञान हुआ, तो वैसे ही हम रमेश मोहन कहेंगे तो व्यक्ति का ज्ञान होगा। मगर कोई लड़का स्त्री ऐसा कहा तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई मनुष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा है। अब आएंगे हम भाववाचक संज्ञा पर। तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धैर्य, साहस, प्रेम, क्रोध, ठंडी, जवानी, बुढ़ापा, यह सारे भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें हमें किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था, बुढ़ापा अवस्था है तो प्रेम गुण है, धर्म, यह सब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, यदि उसका ज्ञान होता है, और इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आएंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से धातु, द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्य का बोध होता है। अब हमारे पास द्रव्य के रूप में सोना होता है, लोहा होता है, दूध होता है, पानी होता है, तेल होता है। अब आपको प्रश्न होगा कि सोना, लोहा कहाँ पर द्रव्य होता है? तो यह धातु है। यह धातु जब अपना कोई रूप नहीं लेती उसके पहले वह द्रव्य के रूप में होती है। दूध, पानी, तेल, यह तो सारे द्रव्य ही हैं। अब आएगा समुदायवाचक संज्ञा। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। जिस शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर समुदाय व्यक्तियों, प्राणियों का समूह, पुंज, गुच्छ वस्तुओं के समूह का बोध। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं समूह की बात हो रही है तो वहां पर जो बात होगी वह समुदायवाचक में होगी या समूहवाचक संज्ञा में होगी। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण में वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है, उसके 5 प्रकार है।
जिसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। समस्त भावों का भी समावेश यहाँ पर होता है और संज्ञा यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें केवल प्राणियों का या पदार्थों की बात नहीं है, भावों का भी यहाँ पर समावेश किया गया है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।